स्टॉक शब्द सुनते ही ना लोग कहते हैं पागल है क्या। पर ये स्टॉक मार्केट किस खेत की मूली है कि हमसे ना हो। दोस्तों, आपने इस तरह के ऐड तो बहुत सारे देखे होंगे जिसमें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट, इक्विटी मार्केट जैसे कई शब्द सुनते होंगे। फिर आप सोचते होंगे आखिर यह स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो चलिए आज यही समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन सभी का एक ही मतलब होता है कि आप यहाँ किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट ऑनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो उस लॉस का कुछ परसेंट आपको भी सहना होगा। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है। स्टार्टअप यानी कि कोई कंपनी या दुकान, और आपके पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन वह काफी नहीं है। तो आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं तू भी 10,000 रुपए लगा और जो प्रॉफिट होगा उसका 50-50 बांटेंगे। यानी उस स्टार्टअप से आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा पैसा आपका दोस्त लेगा और आधा पैसा आप लेंगे। इस केस में आपने अपने स्टार्टअप का 50% शेयर अपने दोस्त को दे दिए हैं। यही चीजें बड़ी स्केल पर स्टॉक मार्केट में होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप अपने दोस्त के पास न जाकर पूरी दुनिया के पास जाकर कहते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर खरीदो, और अगर लोग आपके 100 में से 5 ही शेयर खरीदे तो, और अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो 5 शेयर का ही प्रॉफिट उसे मिलेगा, और लॉस हुआ तो उसे 5 शेयर का ही लॉस सहना पड़ेगा। यह प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और कुछ लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं और इसे गैम्बलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मेरे ख्याल से वो सही कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह का गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता वह कंपनी कैसी है, किस टाइप की है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की एक्चुअल पैरामीटर कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, और अगर आप उस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखते हो तो एक तरह से जुए खेलने जैसा ही है, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वह कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस लोगों की बात सुनकर उस पर इन्वेस्ट कर देते हो। यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत रिस्की होता है। आप पहले उस कंपनी का बैक परफॉर्मेंस देखें, उसका बैलेंस शीट देखें, और उसके बाद उसके बारे में सारी जानकारी लें। उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। और बात करें अगर शेयर मार्केट की हिस्ट्री की, तो शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पर डच इंडिया कंपनी हुआ करती थी। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही डच इंडिया कंपनी थी, जो आज के टाइम में नीदरलैंड कंट्री है। उस जमाने में लोग शिप के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। उस समय पूरी दुनिया का नक्शा भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यह कंपनी शिप भेजती थी दूसरी दुनिया का डिस्कवर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो यह बहुत दूर का सफर हुआ करता था। इसके लिए कंपनी को पैसे की जरूरत हुआ करती थी। तो इन कंपनियों ने ओपनली लोगों को कहा कि आप हमारे शिफ्ट में पैसे लगाओ, क्योंकि जब यह शिफ्ट कहीं दूर जाएगी, किसी देश की खोज करेगी और वहां से जो भी खजाना लाएगी, तो उसमें से कुछ खजाने को आपको भी दिया जाएगा। लेकिन यह काम बहुत रिस्की होता था, क्योंकि आधे से ज्यादा जहाज तो वापस आते ही नहीं थे। कुछ गुम हो जाते थे तो कुछ टूट जाते थे, और कई को तो लूट लिया जाता था। तो इन्वेस्टर यानी कि पैसा लगाने वाले ने देखा कि यह काम बहुत रिस्की है। यहाँ पर तो उन्होंने सोचा कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा है कि 5-6 जहाज में पैसे लगाओ। कुछ चांस तो होगा कि उसमें से एक न एक जहाज तो वापस आएगा और हमारा पैसा रिकवरी हो जाएगा। और एक जहाज मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर पैसे लेता था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक शेयर मार्केट क्रिएट हो गया।
सारी कंपनियां तभी से ऐसा करने लगी। तब से आज तक सारी कंपनियां अपना अपना शेयर बेच रही है। इसी को शेयर मार्केट कहा जाता है, या इसी को इक्विटी मार्केट, या इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ समझे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी बातें को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।